Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will study the 6th chapter of a textbook. Okay, the chapter name is Padmini. ठीक है स्टूडेंट, सो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. And before that, let's see the warm up. Here what you have to do, you have to find these words in the grid. Okay, here you have to find these words like for example fear. So you can see here fear, F-E-A-R. Okay, then free, तो here you can see free. ओके, सो वैसे ही आपको बाकी सारे को फाइंड आउट करना है. ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग अब. दिस स्टोरी इज टोल्ड बाय अ बॉय. हिज ग्रैंडमदर अम्मा लिव्स अलोन नियर अ फॉरेस्ट. ठीक है, तो ये जो कहानी है एक लड़के ने कही है, बताई है ये कहानी. उसकी जो दादी है जिसे वो अम्मा कहा करता है, वो एक फॉरेस्ट के पास रहा करती थी. ठीक है, one day she finds a wild elephant that is badly hurt. Amma wants to take care of the elephant. The boy's father finds a vet, Manoj, who agrees to help her. ठीक है, तो एक दिन वो अम्मा देखती है कि एक बहुत जंगली एलिफेंट हाथी बहुत कस के उसे चोट लगा हुआ है. ठीक है, तो अब अम्मा उसकी हेल्प करना चाहती है, उसकी केयर करना चाहती है उस एलिफेंट की. ठीक है, और जो इस लड़के का जो पापा है, फादर है, उसने एक वेट को, जानवरों का डॉक्टर को ढूंढ के लाया जिसका नाम मनोज था. ठीक है, जो कि उनकी हेल्प करने के लिए तैयार था. तो देखते हैं कहानी में कि कैसे वो हेल्प करते हैं उस एलिफेंट का. ठीक है, To my delight, father and Manoj's uncle took me along to Amma's house. ठीक है, तो डिलाइट मतलब हैप्पीनेस. तो मेरी खुशी के लिए पापा और मनोज अंकल मुझे अम्मा के घर लेके गए. अम्मा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू द एलिफेंट, सेड मनोज अंकल. तो अब मनोज अंकल पूछते हैं कि अम्मा बताइए मुझे क्या हुआ उस हाथी को. ठीक है, अम्मा सेड, आई थिंक शी वाज कॉट एंड हेल्ड इन रोप्स एंड चेन्स while the rest of the herd escaped. ठीक है, तो यहाँ पे कह रही है अम्मा कि मुझे लगता है कि शायद इसे किसी इंसान ने पकड़ा था. ठीक है, और इसे रस्सियों से और चेन से बांध के रखा था, जबकि इसके बाकी के साथी भाग गए, बच के भाग गए, लेकिन ये बेचारी बच नहीं पाई. She was able to free herself with great difficulty. और ये जब वहां से भागने की कोशिश की उस रस्सियों के इस चेन के कारण, तो इसके पूरे हर जगह चोट लग गया है. ठीक है, The bounds are giving her a lot of pain. She cannot eat or drink properly and so she is weak. ठीक है, और जो घाव, बाउंड मतलब क्या होता है कि जो दर्द, जो घाव हो चुके हैं उसके कारण उसे बहुत दर्द हो रहा है. वो ना ठीक से खा पा रही है, ना पानी पी पा रही है, और इसी कारण बहुत वीक हो गई है. ठीक है, बहुत कमजोर हो गई, वो खा पी नहीं रही, इसलिए वो बहुत कमजोर हो गई है. I give her sugar cane and a little water, but she is too frightened to eat or drink. तो यहाँ पे कहती है कि मैं उसे कुछ शुगर केन, आप जानते हैं कि एलिफेंट को शुगर केन बहुत पसंद होता है. ठीक है, गन्ना एलिफेंट्स का फेवरेट फूड है ये. तो उसे जब मैं गन्ना और पानी देती हूँ तो वो इतनी डरी हुई है कि वो ना खाती है ना पीती है. As soon as the wounds heal, I am sure she will return to the forest. तो ये कहती है अम्मा कि जैसे ही उसका घाव ठीक होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो वापस जंगल में लौट जाएगी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, Why can't the elephant eat or drink? वो जो एलिफेंट थी वो कुछ खा या पी क्यों नहीं रही थी? तो इसका दो रीजन, एक रीजन हो सकता है क्योंकि उसको पकड़ा किसने था, ह्यूमंस ने पकड़ा था, हम इंसान ने उसे पकड़ के जकड़ा था, रोप्स में बांधा था, और उसे खाना कौन दे रहा है, एक ह्यूमन ही दे रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए उसे डाउट हो रहा है कि कहीं फिर से उसे मारने का उपाय तो नहीं है, इसलिए वो नहीं खा रही है. सेकेंड थिंग ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही वीक है कि वो खा नहीं सकती, मतलब इतना ज्यादा वो वीक हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, कैन यू थिंक ऑफ अ वर्ड दैट मीन्स द सेम एज फ्राइटेंड? क्या आप ऐसे कोई वर्ड बता सकते हैं जिसका मतलब फ्राइटेंड होता है? तो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड जिसका से मतलब क्या हो, फ्राइटेंड. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ्रेड. ठीक है, एफ्रेड मतलब भी क्या होता है, फ्राइटेंड, डरा हुआ. ओके, अम्मा हैड नेम्ड हर पद्मिनी. ठीक है, तो अम्मा ने उस हाथी का क्या नाम रखा था, पद्मिनी. ओके, सी एंड मनोज अंकल वेंट फर्स्ट टू सी पद्मिनी. ठीक है, तो सबसे पहले कौन देखने गए थे, मनोज अंकल और अम्मा सबसे पहले पद्मिनी को देखने गए थे. Soon they came back and Manoj uncle told us, Padmini's trunk is cut in many places. The bonds are deep.
तो जैसे ही जब वो देखकर वापस आए तो मनोज अंकल कहते हैं कि पद्मिनी का जो ट्रंक है, आप जानते हैं कि एलिफेंट का ट्रंक होता है सूर, ठीक है, तो उसका जो ट्रंक है उसमें बहुत जगह पे कट हो चुका है, बहुत जगह उसमें, क्योंकि उसे बांधा रखा गया था, चेन से बांधा गया था और उसने बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ाया है, तो हर जगह बिल्कुल वो छिल गया है, कट गया है, ठीक है, और वो जो घाव जो बाउंड्स है बहुत ही डीप है, बहुत गहरा है, ठीक है। Then he took out a gun. Amma looked at it and had tears in her eyes. तो मनोज अंकल क्या करते हैं, अपने हाथ में गन निकाल लेते हैं और उस गन को देख के अम्मा की आंखों में आंसू आने लगे, ठीक है, अम्मा रोना स्टार्ट कर दी। क्यों रोना स्टार्ट कर दी? क्योंकि अम्मा को क्या लगा कि वो मनोज अंकल जो है अब पद्मिनी को मार देंगे, गोली मार देंगे, ठीक है। तो मनोज अंकल एक्सप्लेन, लेकिन मनोज अंकल फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं, अम्मा जी, this won't kill Padmini. I have to stitch her bounds. I can do that only when she is asleep. The bullets in this gun will only make Padmini sleep for a few hours. तो फिर मनोज अंकल अम्मा को रोते हुए देख के उनको एक्सप्लेन करते हैं कि अम्मा जी, ये जो गोली है, ये जो बुलेट है, इससे पद्मिनी मरेगी नहीं, मैं बस ये मुझे उसके बॉन्ड्स को यानी कि उसके घाव को सिलना है। स्टिच मतलब क्या होता है, सिलाई करना होगा, ठीक है, तो मुझे उसके बॉन्ड्स को सिलना है, जो कि मैं तभी कर सकता हूँ जब वो सोई होगी, क्योंकि अगर वो जागी होगी और मैं उसके घावों को टच करूंगा, उसके बॉन्ड्स को टच करूंगा, तो वो शायद बहुत ज्यादा डर जाए और फिर बहुत ज्यादा इधर उधर सिर करेगा, तो मुझे प्रॉब्लम होगा, तो मैं तभी उसके बॉन्ड्स को स्टिच कर सकता हूँ जब वो सोई हो। इसलिए ये जो बुलेट्स है ये क्या करेंगे, ये पद्मिनी को थोड़ी देर के लिए सुला देंगे, यानी कि उसे बेहोश कर देंगे, ठीक है। आप देखते हो जब भी ऑपरेशन करते हैं हम, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देते हैं, ओके। द बुलेट वर्कड एंड पद्मिनी वाज सून अस्लीप, ठीक है, और वो बुलेट ने काम किया और पद्मिनी थोड़ी ही देर में सो गई। While she slept, मनोज अंकल cleaned and stitched her trunk gently. और जब वो सो गई तो मनोज अंकल ने क्या किया, सबसे पहले उसके ट्रंक को क्लीन किया, जो बॉन्ड्स थे उसको क्लीन किया, उसके बाद फिर उसे स्टिच किया, ठीक है। Then he returned to अम्मा's house looking tired but happy. और तब फिर वो अम्मा के घर वापस आते हैं, वो बहुत ही थके थके से थे लेकिन बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उन्होंने एक एनिमल, एक लाइफ बचाया उन्होंने, ठीक है। The next day before he left, he told us how to look after Padmini until he came back. ठीक है, तो अगले दिन जब वो जाते हैं तो हम लोग को जाने से पहले बता देते हैं कि हमें पद्मिनी का ख्याल कैसे रखना है जब तक वो दोबारा वापस ना आ जाए, ठीक है। 2 days later, Amma decided to take me to see Padmini. ठीक है, Padmini is much better, but she still needs some help to eat and drink. तो 2 दिन बाद अम्मा ये डिसाइड करती है कि अब मुझे भी वो पद्मिनी को मिलाने ले जाएंगी। तो वो कहती हैं कि पद्मिनी ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी उसे खाने पीने में किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेयर डू द स्पीकर एंड अम्मा गो फॉर आफ्टर 2 days। तो 2 दिन बाद वो कहाँ जाते हैं, तो वो लोग पद्मिनी से मिलने जाते हैं। We walked to the forest and soon came to an old temple. Amma rang the large bell there. तो ये लोग कहाँ गए, ये लोग जंगल में गए, जंगल में एक बहुत बड़ा सा मंदिर था और वहां पे जाते के साथ अम्मा ने क्या किया, वहां का जो घंटी था उसे बजाया, ठीक है। Soon a few small animals came to the temple, then some birds. फिर क्या हुआ कि थोड़े से जानवर आए और बहुत सारे बर्ड्स भी आ गए टेम्पल में। We must never show animals that we are afraid, said Amma. It makes them feel that we might harm them. She gave them some food she had brought with her. तो अम्मा कहती है कि हमें कभी भी एनिमल्स को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम उनसे डर रहे हैं, ठीक है, कभी भी उनको ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम उनसे डर रहे हैं। इससे क्या होगा, उन लोग को ऐसा लगेगा कि शायद हम उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाना आए, कुछ हार्म करने आए हैं, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करती हैं कि उन जानवरों को, उन पक्षियों को कुछ खाने के लिए दे देती हैं जो कि अपने साथ लाई थी। Where is Padmini? I asked. तो अब मैं उनसे पूछता हूँ कि पद्मिनी कहाँ है। Amma just smiled. Soon there was the crunching sound of leaves and branches. It was Padmini with bandages around her trunk. She came up to Amma. ठीक है, और अम्मा हंसती है और थोड़े देर बाद क्या हुआ कि हर जगह लीव्स जो थे क्रंच कर रहे थे, मतलब कि क्रंचिंग आवाज आ रहा था, ठीक है, पत्ते खड़खड़ा रहे थे। और उसके बाद पद्मिनी आ गई और पद्मिनी के पूरे ट्रंक में बैंडेजेस लगे हुए हैं, ठीक है, और वो सीधा अम्मा के पास जाती है। अम्मा patted Padmini's trunk gently.
हाउ आर यू फीलिंग माई चाइल्ड, सी आस्क्ड। तो वो आराम से पद्मिनी के ट्रंक को जेंटली हिलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, हाउ आर यू फीलिंग। तो सी हेल्ड आउट 2 बनानास और उसे 2 बनाना खाने के लिए देती है। रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, डोंट टेक ऑफ योर बैंडेजेस। फिर कहती है कि याद रखना पद्मिनी, तुम्हें कभी भी ये बैंडेज को नहीं निकालना है। Then she said, let's go to the river, you need some water। तो फिर वो कहती है कि चलो नदी के पास चलते, तुम्हें पानी पीने की जरूरत है। We all walk to the water's edge। ठीक है, और हम सब उस नदी के किनारे गए। पद्मिनी knelt down, और पद्मिनी बैठ गई। I poured water into her mouth, many buckets of water। और मैंने उसके मुंह के पास पानी डाला के उसे पिलाया। उसने बहुत, एलिफेंट बहुत पानी पीते हैं, ठीक है। Soon it was time for Padmini to return to the forest and for us to go back home। और जल्द ही पद्मिनी को वापस जंगल जाने का टाइम हो गया और हमारा घर वापस आने का टाइम हो गया। Seeing the forest and Padmini was like a dream, it was magical। तो अब ये कहते हैं कि पद्मिनी को देखना और पद्मिनी को फॉरेस्ट में देखना, ये सब क्या था, एक ड्रीम था, एक मैजिकल ड्रीम। ओके, सो यही आपका स्टोरी है, सरोज मुखर्जी ने इन्हें लिखा है, ठीक है। तो इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिल रहा है स्टूडेंट, कि हमें एनिमल्स का हेल्प करना चाहिए, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, उनके बाउंड्स को, उनको हर तरह से हमें हेल्प करना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।